Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel, Life Pill. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ बिकॉज आई वॉज बिजी इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एज वेल एज काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था साथ में प्रेजेंटेशन एंड ऑल। सो एनीवेज, मैं इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को शॉर्ट रखूंगा। लास्ट में एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा सो दैट आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। और सभी लोगों से ये निवेदन है कि प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके, सो वेलोसिटी एनालिसिस पे आते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा पढ़ने का वो रहेगा आई सेंटर। ठीक है, तो पिछला वाला जो रिवाइज कर लेते हैं जो कि मैक्सिमम लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ था। तो देखिए, मोशन इज क्लासिफाइड एज, मोशन को तीन तरीके से हम लोग ने पिछली बार देखा था कि क्लासिफाई किया जा सकता है: ट्रांसलेशन, रोटेशन और जनरल मोशन। तो जो जनरल मोशन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। मतलब ट्रांसलेशन भी हो रहा हो और साथ में रोटेशन भी हो रहा हो तो जनरल मोशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक बॉल को लेता हूँ और उस बॉल को मैं एक सरफेस पे रोल कर देता हूँ तो बॉल क्या आगे भी बढ़ रही है और साथ में रोटेट भी हो रही है। तो ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन को हम लोग कहते हैं जनरल मोशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया जनरल मोशन क्या है, रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। तो कैनेडी के हिसाब से अगर देखा जाए कि हर एक मोशन जो रहता है उसको हम लोग प्योर रोटेशन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। सॉरी फॉर द स्पेलिंग, बट प्योर रोटेशन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो वी ए है, लेट अस सपोज हमारे पास एक लिंक है जहां पर दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। ठीक है, जो व्हाइट एरो शो कर रहे हैं वो वेलोसिटी शो कर रहे हैं एट बी पॉइंट एंड एट ए पॉइंट। तो वी ए और वी बी हमारे पास दो वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी हमें दे रखी है हमें उससे कुछ नहीं करना है, हमें उससे बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे आपस में वो हमारा हो जाएगा आई सेंटर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी होगी तो वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। मैंने क्या बताया था, कैनेडी के हिसाब से कि हम लोग किसी भी मोशन को हम लोग प्योर रोटेशन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और प्योर रोटेशन में कॉन्सेप्ट आता है आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी का। टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा के हिसाब से अगर हम लोग चले तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आई ए। आई ए इज द डिस्टेंस between point A and eye center. Similarly, IB is the distance between point B and eye center. तो V और VB यहाँ से पता लग जाता है। ठीक है, मैं बहुत फनी से प्रेजेंटेशन बनाया हूँ ताकि छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमारे पास 4 बार लिंक का केस है। तो हमेशा याद रखिए जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, ठीक है, आई सेंटर जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट डिफरेंट आई सेंटर फॉर्म होंगे, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट आई सेंटर फॉर्म होंगे किसी भी एक लिंक का। ठीक है, क्योंकि वो तो मोशन कर रहा है, जनरल मोशन कर रहा है, तो वहां पर वेरी करती रहेगी चीजें। ठीक है, तो और एक बात जो आई सेंटर से रिलेटेड है वो ये है कि आई सेंटर हमेशा पेयर के लिए होता है। तो पेयर के लिए होता है तो हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि हम लोग ने 10+2 में पढ़ा था। Lc2, L इज द नंबर ऑफ लिंक, C इज द स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन और 2 स्टैंड्स फॉर योर पेयर, नंबर ऑफ पेयर। दैट इज, पेयर क्या होता है, दो का कॉम्बिनेशन वही पेयर होता है। तो अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आ जाते हैं एल एल माइनस वन बाई टू, वेयर एल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लिंक। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। गेट ईएससी एज वेल एज जितने भी प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स के जो भी पेपर्स होते हैं उन सबके लिए ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, 4 बार लिंक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर्म निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एल एल माइनस वन बाई टू। तो एल एल माइनस वन बाई टू मतलब क्या हो जाएगा, फोर। एल इज इक्वल टू हम लोग फोर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब हम लोग एल इज इक्वल टू फोर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस सेंटर जो निकल करके आएगा वो आएगा 6। ठीक है, वो आएगा 6। ठीक है, एक और बात जो जरूरी है याद रखने वाली है वो ये बात है कि आई सेंटर एक वर्चुअल सेंटर होता है। ठीक है, इमेजिनरी सेंटर होता है। तो ये दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है, तो ये मत सोचिएगा कि नहीं दिख रहा तो कहाँ चला गया। ठीक है, जैसे कि 4 बार 4 बार मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो I12 या I13 रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, मतलब आई सेंटर की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लिंक। जो बाद वाला जो नंबर आता है वो रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो I12 हो जाएगा आई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ लिंक वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। सिमिलर वे में I23 I34 एंड I14, ये चार हम लोग को
सामने दिख रहा है, मतलब क्या हो गया I12, मतलब आखिरकार जो 2 रहेगा हमारा पोर्शन, जो नंबर जो लिंक 2 रहेगा वो क्या होगा, वो रोटेट कर रहा होगा, और जब वो रोटेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग का एक इंस्टेंटेनियस सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने कितना आई सेंटर निकाला था 4 बार मैकेनिज्म के केस में, वो निकाला था 6, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो दिख रहे हैं वो कितने हैं, 4। तो बाकी के 2 कौन से हैं ये पता लगाने के लिए, ठीक है, हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में हमने कुछ नहीं किया है, 1 से एसोसिएटेड जो भी पोर्शन रहेंगे, क्योंकि 4 लिंक का केस है, 4 बार मैकेनिज्म है, तो हम लोगों ने 4 तक लिखा है। ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट जो आप व्हाइट डॉट देख रहे होंगे, व्हाइट डॉट लाइन से जो कट है, वो इसलिए कट है क्योंकि इंस्टेंटेनियस सेंटर किसी भी लिंक का खुद के साथ नहीं हो सकता, तो I11, I1, I22, I33, I44 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर वे में I12 जो है, अगर मैं उसको I12 कह रहा हूं तो वो I21 भी सेम ही होगा, 2 का विथ रेस्पेक्ट टू 1 या 1 का विथ रेस्पेक्ट टू 2 वो सेम रहेगा। तो जो लोअर डायगोनल वाला पोर्शन है उसको मैंने क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास बचते हैं 6 आई सेंटर, जो कि अपर डायगोनल वाले मैट्रिक्स वाले पोर्शन से आप देख सकते हैं, I12, I13, I14, I23, I24, I34। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम लोग के पास कौन सा आई सेंटर मिसिंग है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम आई सेंटर दिख रहे थे, लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2 जो आई सेंटर है वो है I13 और I34, ये हम लोग को फाइंड करना रहेगा जब भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफी बार पूछा गया कि लोकस ऑफ आई सेंटर को क्या कहते हैं और लोकस ऑफ आई एक्सिस को क्या कहते हैं। तो लोकस मतलब क्या होता है, लोकस मतलब होता है कॉमन लाइन जो कि सारे आई सेंटर के थ्रू पास कर रही है। ठीक है, तो जब आई सेंटर के थ्रू जो पास करेगी वो हो जाएगा सेंट्रोड। ठीक है, और जब एक्सिस के थ्रू कोई प्लेन पास करेगा, डिफरेंट एक्सिस के थ्रू जो प्लेन पास करेगा उसको हम लोग कह देंगे एक्सोड। ठीक है, चलिए अब कुछ देखते हैं, फ्यू आई सेंटर देख लेते हैं, यहां से आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 लिंक है, आपस में कनेक्टेड है, 1 एंड 2 आपस में कनेक्टेड है, तो जहां कहीं भी कनेक्टेड रहेंगे वो हो जाएगा हमारा I12 या I21 कह लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और केस कंसिडर करते हैं। मैंने जैसा कि पहले आपको एग्जांपल दिया था, एक बॉल है, वो एक सरफेस पे हम लोग उसको रोल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका आई सेंटर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एब्सोल्यूट वेलोसिटी 2 पॉइंट पर निकालनी पड़ेगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी देखा जाए तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग को 2 पॉइंट पर निकालनी रहेगी। तो 2 पॉइंट पर जहां कहीं भी मैं वेलोसिटी निकालूंगा, जो ब्लैक डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, वहां से मैं क्या करूंगा, वापस से क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और ये परपेंडिकुलर जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा आई सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और आई सेंटर अगर आप स्लाइडर पर देखेंगे तो स्लाइडर पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन ही हो रहा है केवल। अगर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है और हम लोग को इसको रोटेशन में कंसिडर करना है, तो हम लोग क्या 2 पॉइंट ले रहे हैं, जो मूविंग एरो आपको दिख रहा है वो 2 पॉइंट है, लेट अस सपोज ए और बी। अगर हम इसी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा कि इन्फिनिटी पे जा करके ये लाइन कहीं मीट करेगी, ऐसा हम लोग का मानना होता है। तो आई सेंटर किस पोजीशन पे हो जाएगा, इन्फिनिटी पे हो जाएगा। इसी के हिसाब से आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल एस रतन और आर खुरमी और बाकी जो लोकल टेक्स्ट बुक भी रहती है उसमें देखेंगे, आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे। आज हम लोग एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन डील करने वाले हैं। ठीक है, और आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, उसको रिवाइज करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं रेगुलर अब वीडियोस लेकर के आऊँगा, तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और थ्योरी ऑफ मशीन का जो पोर्शन रहेगा, जो भी मेन पोर्शन रहेगा, वो मैं एज सून एज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी नोटबुक की ओर, जहां पर आप लोगों को बाकी चीजें क्लियर कट तरीके से पता लग जाएंगी। Okay, I think you understood the concept pretty well. Let us consider an example of IES so that your concept get clearer. So once again we have a 4-bar link mechanism. With this example you will be clear with many of the concepts. Okay, so this is the link 1, link 2, link 3 and link 4. So this is link 1, link 2, link 3 and link 4. Now we have given theta angle as 180 degree, when the theta angle is 180 degree, when theta is equals to 180 degree, omega 2, that is the angular velocity of the second link, is equals to 5 radian per second, and then omega 3 we need to calculate. Okay, so the thing is that I will tell you each and every step which
which is needed to be followed, but it can be done in a simple well manner also. But let us consider as the perspective of this lecture which we are going through, eye center. We will use an eye center method, and I hope this will get clearer to most of the person. Okay, so in order to find out the number of eye center, I told you we use l minus 1 divided by 2, which is nothing but 4 minus 1 divided by 2, which is nothing but 6. Okay, so this is the basic concept which we dealt earlier. So in order to find out, let us consider a circle. Okay, now listen to me very carefully. Draw number of lines as number of links. Okay, so I have drawn 4 lines depending upon 4 link, and I am going to name 1, 2, 3, 4. Okay, so we will join the diagonal also 1, 3 and then 2, 4 also. This is for the BTech student also, so kindly listen. Okay, so we have this diagonal 1, 3 and this diagonal 2, 4. So in order to reach 1 to 3, in order to reach 1 to 3, we can say we can choose the path of let us suppose, sorry for this, 1 2 and then 2 3. So 1 2 and 2 3, or we can use 1 4 and 4 3. I hope this is clear. Okay, similar way, if we are trying to move from 2 to 4, we have two paths, 2 3 4 and 2 1 4. So for 2 4 we have 2 3 3 4 and 2 1 and 1 4. I hope this is clear. Okay, so moving ahead, we have given ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 5 रेडियन पर सेकंड, हमें दे रखा है 5 रेडियन पर सेकंड का। तो अगर 5 रेडियन पर सेकंड का हमें दे रखा है और क्या दे रखा है कि हमें थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अब ध्यान से सुनिएगा, थीटा अगर 180 डिग्री है तो ये मेरा हो गया क्या, लिंक 1। थीटा एंगल ये था, इस एंगल को मैं बना दूंगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा क्या, लिंक 2। सो ये मेरा लिंक 1 हो गया, ये लिंक 2 हो गया। इसी के साथ अटैच था क्या हमारे पास 3, और इसी के साथ हमारे पास अटैच था 4। तो ये मेरे पास चारों लिंक आ गए और ये सिनारियो हमें दे रखा है और हमें पूछा गया है कि ओमेगा 3 कितना होगा, व्हाट विल बी ओमेगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है आपका मेन कॉन्सेप्ट। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए आई सेंटर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आई सेंटर फाइंड करने के लिए देखिए 1 और 4 ज्वाइन है, तो ये वाला जो पॉइंट जहाँ पर 1 और 4 ज्वाइन है वो हो जाएगा I14। ठीक है, 2 और 3 ज्वाइन है, I23 हो जाएगा, और ये I12 और ये I34। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला आता है जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें ओमेगा 2 दे रखा है और हमें ओमेगा 3 फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, और वो जनरलाइज्ड फार्मूला ये है कि ओमेगा m I m n I1 m इज इक्वल्स टू ओमेगा n I m n I1 n। ये याद रखिए, n की बात हो रही है, यहाँ पर m की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक है। तो अगर हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ करके अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, हमें ओमेगा 2 दे रखा है, ओमेगा 2 दे रखा है, तो ओमेगा 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक सो क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने ओमेगा 2 लिख दिया, और उसके बाद हमें क्या 2 के साथ एसोसिएट चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। अभी मैं n को कुछ नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना पड़े, और I12 m की जगह मैंने 2 रख दिया। सिमिलर वे में n की जगह मैं क्या रख दूंगा, n की जगह मैं 3 रख दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे 3 का फाइंड करना है। और यहाँ पर मैं n की जगह क्या रख दूंगा, 3। यहाँ पर स्पेस मैंने छोड़ दिया ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पर n की जगह मैं रख दूंगा क्या, यहाँ पर n की जगह मैं रख दूंगा वापस से 3। ठीक है, और 1 n था तो 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें दो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब जिसकी बात हो रही है, जैसे मुझे ओमेगा 3 चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 एंड 2 3।
यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर इसका रख देंगे I23, एंड यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 रख देंगे, इसका रख देंगे। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला। तो I23 से I12, ये हमारे पास बात है I23 से I12। लेट अस सपोज अभी के लिए ये मान करके चलिए कि हमारे पास लेंथ या डिस्टेंस गिवन है। ये I23 I12 का मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन I23 एंड I12। I23 से I12 तक की बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। और I23 से I13 तक की डिस्टेंस कितनी है, I23 से I23 ये पॉइंट है, देखिए ध्यान से, I23 ये पॉइंट है। और 13, अब 13 कहाँ लाई करेगा, सबसे ज़रूरी बात ये है कि 13 कहाँ लाई करेगा। तो 13 जहाँ पर लाई करेगा, अब मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि 13 वहाँ पर होगा जहाँ पर 1 2 या 2 3 मिलेंगे, 1 2 और 2 3 मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, 1 2 और 2 3 मिलेंगे, 1 2 और 2 3। अब यहाँ देखिए वापस से अगर इस डायग्राम में आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या, 1 2 और 2 3, 1 2 मेरा यहाँ पर है और 2 3 मेरा यहाँ पर है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। सिमिलर वे में अगर वापस से अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर देखिए 1 3 पर पहुँचने का 1 4 भी है और 4 3 भी है, 1 4 भी है और 4 3 भी है। तो वापस से 1 3 और 4 3, तो 1 3 मेरा कहाँ पर है, सॉरी 1 4 और 4 3, 1 4 और 4 3। अब अगर 1 4 और 4 3 की मैं बात करूँ तो 1 4 कहाँ पर है और 4 3 या 3 4 कह लीजिए, तो ये वो यहाँ पर है। तो ये डिस्टेंस, या तो ये डिस्टेंस या तो ये डिस्टेंस, यही इन्हीं दोनों किसी पॉइंट पर एक जगह पर लाई करेगा, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, ठीक है, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो हमारे पास क्या केस था, I23 और I13, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी। ओमेगा 2 तो चलिए हमें दे रखा है 5 रेडियन, सॉरी ओमेगा 2 हमें दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस मुझे पता करनी है, और ओमेगा 3 मुझे कैलकुलेट ही करना है, और ये डिस्टेंस भी मुझे पता करनी है कि ये डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। अब देखिए I23 से I12, I23 से I12, लेट अस सपोज मेरे पास हर एक लिंक की जो लंबाई है वो a दे रखी है, हर एक लिंक की लंबाई मुझे a दे रखी है। तो ये तो मुझे पता लग गया कि I23 से I12 तक के बीच की डिस्टेंस, I23 से I12 तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a होगी, ठीक है। अब आता है मेन पॉइंट, I23 से I13, I23 से I13 तक में अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा जो कैलकुलेशन होगा, आप यहाँ पर आकर के कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। I23 से 13 तक की 23 का मुझे पोजीशन पता है, 23 का मुझे पोजीशन पता है, ये है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं वापस एक सर्कल ऐसे छोटा सा यहीं पर रफ फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ, रफ फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया और ये मेरा डायगोनल हो गया। तो मुझे क्या 1 3 चाहिए, 1 3 के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं 1 4 और 4 3 चूज़ करूँ, मतलब 1 4 और 4 3 चूज़ करूँ, या फिर मैं 1 2 और 2 3 चूज़ करूँ, या फिर मैं 1 2 और 2 3 चूज़ करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आ जाएगी इस केस की I23 विथ रिस्पेक्ट टू I13 के बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी 2a, वो आ जाएगी मेरी 2a। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए हमें कैलकुलेट करना है I23 से I13, I23 की पोजीशन हमें पता है, हमें I13 नहीं पता। तो 13 के लिए हम लोग ने क्या यूज़ किया, हम लोग ने ये वाला मेथड यूज़ किया 13 तक पहुँचने के लिए, या तो 1 2 मतलब 1 2 पॉइंट, 1 से लेकर के 2 तक की डिस्टेंस और 2 से लेकर के 3 तक की डिस्टेंस, 1 से लेकर के 2 तक की डिस्टेंस और 2 से लेकर के 3 तक की डिस्टेंस। अगर आप पहले वाला डायग्राम देखेंगे जो कि क्वेश्चन में ही पूछा था, ए ए ए ए, ये चारों की लेंथ दे रखी है मुझे, ठीक है। तो अब 1 से लेकर के 2 तक की डिस्टेंस और 2 से लेकर के 3 तक की डिस्टेंस, सो 1 से 2, 2 से 3, तो कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे आप 2a, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, a से a गया, ओमेगा 3 की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ओमेगा 3 की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं बात करता हूँ एक और कॉन्सेप्ट को मैं आपको आज बता ही देता हूँ ताकि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए।
ओके, सो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए कि जब भी मैं लिखता हूँ ओमेगा टू विथ रिस्पेक्ट टू थ्री, ओमेगा टू विथ रिस्पेक्ट टू थ्री, तो मैं इसको लिखता हूँ ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री। ये आप याद रखिएगा हमेशा, ये आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं और मैं इस वीडियो को ज़्यादा और बढ़ाना नहीं चाहता। सो इसी इसी कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी मेरी, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया था। सो ये यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मैं इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोग के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।